हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनफीलिंग लव का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को बचाने के लिए वहाँ पे आया था जहाँ पे वुशियान ने उसे आने के लिए कहा था। उसके बाद वुशियान ने उसे भी किडनैप कर लिया था। तो लाइक एक ऐसा हो गया ना, माफिया को किडनैप कर लिया। लेकिन इतनी जल्दी क्या है, तो चलिए अब आगे स्टोरी में देखते हैं होता क्या है। यहाँ पे वुशियान को भी एक झटका मिल गया था जहाँ पे उसके फादर, जिसे वो फादर मानता था, फादर बुलाता था, उसी फादर ने उसे भी धोखा दे दिया। स्टोरी में बहुत इंटरेस्टिंग सीन ये था कि हंगन जुन इतने भी बुद्धू नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे एक फ्लैशबैक के थ्रू मैं समझाती हूँ। हंगन जुन जब यहाँ पे आ रहे थे तो हंगन जुन ने एक चीज़ अपने बॉडीगार्ड को बोल दिया था, जब भी मैं बोलूँ तब भी तुम लोग मुझे फॉलो मत करो। इसका साफ जरिया बॉडीगार्ड पहले समझे नहीं थे, लेकिन उसके बाद कुछ देर सोचने के बाद उनके दिमाग में टंग करके बजा, जब मैं बोलूँ तब भी तुम मुझे फॉलो मत करना। इसका साफ मीनिंग उसे किसने बताया? हमारे लैन शिचैन ने। जी हाँ, बॉडीगार्ड्स कुछ समझ ना पाके बॉडीगार्ड्स ने वांग जी के ब्रदर को कॉल किया था, और वांग जी के ब्रदर को जब पता चला था तो वांग जी के ब्रदर ने ही इनको समझाया था कि इसका मतलब उन लोगों को फॉलो करो। लाइक वो लोग अब छुप छुप के हंगन जुन को फॉलो कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट पर आते हैं जहाँ पे जो वुशियान था वो शॉकिंगली अपने फादर को देख रहा था। एंड फादर मतलब उसका फादर यानी कि विन रूहान अभी गन पॉइंट करके रखा था वुशियान के सिर पर। यहाँ पे वुशियान ने कह दिया था कि ठीक है आप मुझे मारिए। लाइक वुशियान टेस्ट करना चाहता था, पता नहीं क्यों उसको लग रहा था कि ये सब कुछ गलत है या फिर ये सब कुछ झूठ है। वो अभी भी विन रूहान को भरोसा करना चाहता था, इसीलिए उसने गन को पॉइंट करके हुई मतलब अपने हाथ से उस गन को पकड़ लिया था और बोला था कि मारो। एंड यहाँ पे विन रूहान जो लाइक मर्सी दिखाने वाला इंसान बिल्कुल नहीं है, वो अपने अपने फ़ायदे को देखता है। तो इतने दिन या फिर इतने सालों तक वुशियान को उसने धोखा दिया था। वुशियान को धोखा देकर वो वुशियान से वो सब कुछ करवाता था जो विन रूहान के लिए ज़रूरत था। विन रूहान के सारे जो काले कारनामे हैं वो सब कुछ वुशियान करता था। एंड वुशियान को ज़रिया बनाकर उसने विंग को ढूंढ निकाला। लाइक जब वुशियान ने विंग को फर्स्ट देखा था वो पहले शॉक हो गया था। फिर जाके वुशियान ने अपने फादर यानी कि विन रूहान को ये बोला था कि उसके दिखने वाला ही एक और इंसान है। यहाँ पे वुशियान ने ये कह दिया था, उसे पता भी नहीं था कि ये उसका भाई है। तो जो विन रूहान था, विन रूहान जब उसका जो पिक्चर है लाइक विंग का पिक्चर जब देखा था उसके बाद उसे डाउट हो गया था कि ये कांगसी सेंडन एंड वे चंगसी का ही बेटा है। उसके बाद उसने शुरू कर दिया वुशियान को भड़कना, वुशियान को समझाना, गलत भुलत लाइक गलत जो भी है वो उसे गलत समझा रहा था कि उसके भाई बुरा है या फिर ऐसा कुछ। और इतने सालों से वो ना वुशियान के मन में विन रूहान उसके जो लाइक वुशियान का जो फादर कांगसे सेंडन एंड वे चांगसे, उन सब के बारे में वो गलत बातें वुशियान को समझा रहा था कि उसके फादर ने ये किया, उसके फादर ने वो किया। ये सब कुछ समझा करना वुशियान को उसने पट्टी परवा दिया था, जिसकी वजह से वुशियान इतने सारे गलत फहमियों के अंदर वो फंस गया। एंड अपने फादर, जिसे वो अपना फादर बुलाता है यानी कि विन रूहान के झांसे में वो आ गया था। एंड इतने साल तक वो एक झूठा ज़िंदगी जी रहा था जहाँ पे विन रूहान उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था, ऑर्डर दे रहा था, और वो सब कुछ पूरा कर रहा था विन रूहान का। और आज वही फादर जिसे वो इतना ज़्यादा अभी प्यार करने लगा है, एक फादर की तरह, एक पिता की तरह, आज वही इंसान उसका सिर पर गन पॉइंट किया हुआ है। उसे बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था और सबसे ज़्यादा धोखा फील हो रहा था कि उसने क्या किया। वो खुद को ही बहुत ही मन में कह रहा था कि नहीं ये सब कुछ झूठ है, ये सच नहीं हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन भी शायद जान चुका था कि हाँ यही सच है। वो इतने सालों तक एक झूठा ज़िंदगी जीते आया है। लाइक मैं ये समझा दूँ आखिर विन रूहान ने क्यों ये सब किया था। तो यहाँ पे विन रूहान ने कांगसी सेंडन एंड वे चांगसे को मारने का प्लान बहुत पहले कर लिया था। लाइक कांगसी सेंडन एंड विन रूहान कांगसी सेंडन और वे चांगसे विन रूहान के एक अच्छे दोस्त थे। लाइक वो लोग पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। धीरे धीरे विन रूहान अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा मगन होने लगा था और साथ ही साथ वे चांगसे भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहा था। पहले वो लोग पार्टनर हुआ करते थे, लाइक जो वे चांगसे है उसके साथ विन रूहान पार्टनर हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे विन रूहान अपना जो लालच है ना वो मतलब रोक नहीं पाया। वो धीरे धीरे कब एक मतलब स्मगलिंग या फिर ड्रग्स का स्मगलिंग ये सब में घुस गया था, उसे खुद नहीं पता था। ये सब बारे में विन रूहान ने वे चांगसे को बिल्कुल नहीं बताया था। वे चांगसे समझता कि हाँ विन रूहान अच्छा है, वो भी बिजनेस कर रहा है। धीरे धीरे जो विन रूहान था वो धीरे धीरे पैसे कमाने लग गया था एंड वो धीरे धीरे अमीर बनते जा रहा था। यहाँ पे वे चांगसे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो अपनी तरीके से कोशिश कर रहा था। विन रूहान जब अपने बिजनेस को जब पूरा एकदम सेटल कर लिया था, लाइक एकदम अपने बिजनेस को खड़ा कर लिया था, तब विन रूहान बहुत ज़्यादा खुश था अपनी इन इनलीगल कामों से। लाइक इससे उसका फ़ायदा हो रहा था और ये विन रूहान चाहता था। और
उसे कभी नहीं सोचा था कि इन सब के बारे में जो कांग्से सेंड्रेन और वे चांगसे हैं वो जान जाएंगे। वे चांगसे ने जब ये सब मतलब उसको पता चला था कि विन रूहान किस तरह का बिजनेस करता है, ड्रग स्मगलिंग करता है, लोगों को अलग अलग कंट्री लाइक गर्ल्स को अलग अलग जगह पे बेचना, ये सब अलग कंट्रीज़ में मतलब स्मगलिंग करना, ये सब कुछ वो करता था। एंड ये सब कुछ जानकर जो वे चांगसे है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा विन रूहान के ऊपर हुआ था। विन रूहान को उसने बताया था, लाइक उसे समझाया था कि वो ये काम छोड़ दे वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यहाँ पे वे चांगसे ने कहा था कि अगर तुम ये काम नहीं छोड़ोगे तो मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगा। ये सुनकर जो विन रूहान थे वो पहले हैरान हो गए थे। उसका खुद का दोस्त ये बोल रहा था, इसके वजह से विन रूहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया था। पहले तो विन रूहान ये सुनकर एकदम लाइक अच्छा बनते हुए वे चांगसे को समझाया था कि ठीक है वो ये काम छोड़ देगा और उसे इस मतलब काम से पछतावा हो रहा है कि लाइक वो ये काम और नहीं करेगा, वो गलत कर रहा है। वो मतलब ऐसे ही बहला फुसला कर अपने जो फ्रेंड है उसे मनाया था और वे चांगसे ने भी मान लिया था कि उसने सोचा कि हाँ जो विन रूहान है वो सुधर जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। विन रूहान तब से बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तब कांग्से सेंड्रेन प्रेग्नेंट थी एंड उसकी डिलीवरी का डेट भी बहुत ज़्यादा सामने आ रहा था। यहाँ पे जो विन रूहान था, विन रूहान ये अच्छे से जानता था। विन रूहान वेट कर रहा था कब जो मौका मिले उसे वे चांगसे और जो कांग्से सेंड्रेन है उसका कोई बंदोबस्त करे। तभी एक दिन जब वे चांगसे के मतलब वाइफ यानी कि कांग्से सेंड्रेन को जब लेबर पेन हुआ तब हॉस्पिटल में ले जाया गया था। यहाँ पे विन रूहान मतलब अपने जो लोग हैं उससे पता करवा रहे थे कि कांग्से सेंड्रेन को किस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उसके बाद विन रूहान ने अपने आदमियों को मतलब भेजा था कि वो ऑपरेशन के टाइम पर ही वे चांगसे के वाइफ यानी कि कांग्से सेंड्रेन को मार दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। विन रूहान का प्लान फ्लॉप हो गया तब जब वांग जी के फादर और मदर आए थे। वांग जी के फादर और मदर बहुत मतलब अच्छे थे और सबसे ज़्यादा वे चांगसे और कांग्से सेंड्रेन के दोस्त भी थे। एंड इसीलिए उस टाइम पर हॉस्पिटल में वे चांगसे के साथ जो मैडम लैन और चिंग हिंजुंग थे। एंड उस टाइम पर जब वांग जी क्या कहते हैं चिंग हिंजुंग थे, वो उस टाइम पे विन रूहान के उन भेजे गए लाइक बॉडीगार्ड्स को या फिर उन सबको उसने खुद अपने तरीके से हैंडल किया था एंड सबको उसने भगाया था। हॉस्पिटल में कोई बवाल ना हो इसी वजह से जो चिंग हिंजुंग अपने गार्ड्स को हॉस्पिटल में लगा दिया था, जिसकी वजह से विन रूहान के गार्ड्स लाइक कुछ नहीं कर पाए थे। उस वजह से कहीं ना कहीं विन रूहान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। एंड जब कांग्से सेंड्रेन का डिलीवरी ख़त्म हुआ था एंड उसका 2 बेबीज़ हुआ था, 2 जुड़वा बेबीज़ हुआ था, तब लाइक खुशियों का एक अलग सा माहौल बन गया था। कहीं ना कहीं वे चांगसे, कांग्से सेंड्रेन, मैडम लैन, चिंग हिंजुंग बहुत ज़्यादा खुश थे। वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश थे कि वे चांगसे एंड कांग्से सेंड्रेन का 2 ट्विंस बेबीज़ हुआ था। ठीक ऐसे ही बहुत दिन बीतने लगे एंड कहीं ना कहीं जो विन रूहान था, विन रूहान कोशिश कर रहा था कांग्से सेंड्रेन एंड वे चांगसे को मारने का, लेकिन यहाँ पे बीच में बार बार जो मैडम लैन और जो चिंग हिंजुंग थे वो आ रहे थे। वो पूरी तरीके से सेफ्टी वे चांगसे एंड कांग्से सेंड्रेन को दे रहे थे एंड कहीं ना कहीं वे चांगसे एंड कांग्से सेंड्रेन भी अपने तरीके से मतलब खुद को प्रोटेक्ट भी कर रहे थे और अपने 2 बच्चों को भी प्रोटेक्ट कर रहे थे। ऐसे ही बहुत साल भी बीत गए, तकरीबन 4 साल तक विन रूहान कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया था वे चांगसे और कांग्से सेंड्रेन का। उसके बाद बहुत दिन बाद उसे एक मौका मिला था तब जब वे चांगसे और कांग्से सेंड्रेन एक बिजनेस पार्टी के लिए जा रहे थे। इन 4 साल में कांग्से सेंड्रेन एंड वे चांगसे ने मिलकर अपना अलग सा बिजनेस खड़ा कर लिया था। लाइक वो लोग अब एकदम स्टैब्लिश हो गए थे, खुद अच्छे से बिजनेस को संभाल रहे थे एंड वे चांगसे एंड कांग्से सेंड्रेन मिलकर ये बिजनेस को संभाल रहे थे एंड वो लोग खुश थे अपने 2 बेबीज़ के साथ। लेकिन कभी नहीं सोचा था कि ये खुशी ज़्यादा दिनों के लिए उनके ज़िंदगी में नहीं रहेगा। एक दिन जब वो लोग बिज़नेस पार्टी के लिए जा रहे थे, ठीक उसी टाइम को ही जो मतलब वांग जी के फादर और मदर भी उसी मतलब पार्टी में जा रहे थे। लाइक ये भी बिज़नेस पार्टी है एंड साथ ही साथ चिंग हिंजुंग और जो वे चांगसे हैं वो लोग बिज़नेस पार्टनर भी थे साथ ही साथ, इसीलिए वो लोग जा रहे थे, अलग अलग कार में जा रहे थे। यहाँ पे जो वे चांगसे एंड कांग्से सेंड्रेन थे वो अलग से जा रहे थे। वो लोग पार्टी अटेंड करते हैं। पार्टी अटेंड करने के बाद वो लोग दोबारा जब घर जाने वाले थे, वे चांगसे और कांग्से सेंड्रेन अपनी कार में और जो मैडम लैन और
चिंगेन जुन थे वो लोग अपने कार में करके जा रहे थे, तभी एक बड़ा सा ट्रक बीच रास्ते में ही उन दोनों का एक्सीडेंट करवा देते हैं। एंड इस एक्सीडेंट को करवाने के बाद लाइक ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उस वेरी बड़े एक्सीडेंट में जो वे चांगसे थे, वे चांगसे, कांगसे सेंडन, मैडम लैन, चिंगेन जुन, वो सब लोग मर गए थे। एंड यही प्लान था वेन रूहान का रास्ते का कांटा हट गया था और वेन रूहान यही चाहता था। उसके बाद जब वेन रूहान को पता चला था कि जो वे चांगसे और कांगसे सेंडन का 2 बेटा है, यहाँ पे वेन रूहान ने एक बेटे को यानी कि वुशियान को अपने पास रख लिया था और जो विंग था उसे उसने रास्ते में छोड़ दिया था। लाइक विंग तब 4 साल का था, उसे कुछ भी नहीं पता था, और वुशियान भी 4 साल का था, वो दोनों ही सेम एज के थे। लेकिन यहाँ पे वेन रूहान ने विंग को रास्ते पर ही छोड़ दिया था और बेचारे वुशियान को उसने अपने साथ रख लिया था। पता नहीं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि वो वुशियान को अपने साथ रख लिया था। यहाँ पे जो वेन रूहान था, वेन रूहान को लगा था कि जो विंग रास्ते में है तो कैसे ना कैसे डॉग या फिर कुछ जानवर उसे खा लेंगे एंड वो भी मर जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जो विंग को किसी फैमिली अडॉप्ट करेंगे। उसके बाद विंग जब मतलब रास्ते में भटक रहा था तब उसे एक फैमिली अडॉप्ट करते हैं और वो भी वैन फैमिली था। उसे नहीं पता है कि उसके फादर और मदर को क्या हुआ है। उसे लगा कि उसके मदर और फादर गायब हो गए हैं, उसे पता नहीं उसके मदर और फादर गए कहाँ हैं। बस उसके बाद से वेंस विंग को पालने लग गए थे। वेंस में सिर्फ ग्रैनी वेन था और ग्रैंडपा था, और साथ ही साथ तब जो वेंचिंग था और वेनिंग था। एंड वेंचिंग एंड वेनिंग को विंग अपने ब्रदर और सिस्टर समझते हैं, और तब से लेकर विंग वहीं पे बड़ा हुआ था। एंड दूसरी तरफ वांग जी के बारे में मैंने पहले भी बताया था, वांग जी उस वक्त टूट गया था। एंड जब वांग जी को पता चला था कि उसके मदर और फादर कभी भी उसके पास लौट कर नहीं आएंगे, तब वो बहुत ज़्यादा रोया था। एंड मैंने उसकी सिचुएशन को बताया भी था, तो मैं उसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। एंड यहाँ पे इस वजह से ही 2 फैमिलीज़ एक ही साथ इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, उनके 2 बेटे को छोड़कर। अब हम लोग प्रेजेंट पर आते हैं। ये सब कुछ ना वेन रूहान बोल रहा था एंड ये सब कुछ सब लोग सुन रहे थे। एंड दूसरी तरफ पीछे से एक गन की आवाज़ आती है। उसके बाद वेन रूहान पीछे मुड़ता है। पीछे जो लैन शिचेन थे वो खड़े थे, साथ ही साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी लैन शिचेन के पीछे थे। और यहाँ पे लैन शिचेन गन को पॉइंट करते हुए मतलब वेन रूहान की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, बहुत हो गया, अब तुम्हें जेल जाना होगा। यहाँ पे जो वेन रूहान था, वेन रूहान हैरान हो जाता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जिसके चेहरे पर एक स्मग था और वो वेन रूहान की तरफ देख रहा था। यहाँ पे विंग को भी कुछ समझ नहीं आता और साथ ही साथ जो वुशियान था उसे भी कुछ समझ नहीं आता है। यहाँ पे जो लैन शिचेन थे, लैन शिचेन तुरंत ही अपने भाई के पास जाता है और अपने जो भाई है उसके हाथ और पैरों को खोल देता है। यहाँ पे वांग जी छूटने के बाद अपनी गर्दन को सही करते हुए कहता है, तो क्या कहा तुमने वेन रूहान? तुम्हें क्या लगा कि मैं इतना ही ज़्यादा बुद्धू हूँ कि मैं कुछ नहीं समझूंगा? तुम्हें क्या लगा कि मुझे इस सब के बारे में पता नहीं चलेगा? इन सब के बारे में मुझे पहले से पता था कि इन सब में तुम थे एंड तुम्हें बाहर निकालने के लिए ही ये सब कुछ प्लान था। तुम्हें पता है मुझे कब ये सब के बारे में पता चला? जब मुझे ये पता चला था कि विंग का एक और ब्रदर है। उसके बाद मेरे दिमाग में सब कुछ क्लियर हो गया था और तुम्हारे बारे में मुझे पहले से ही हिंट मिला था कि विंस भी इसमें इन्वॉल्व है। एंड तब से मेरी सारी इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे सॉल्व होने लगा था। जो कन्फ्यूजिंग मेरे माइंड में घूम रहा था वो सब कुछ क्लियर हो गया था। एंड मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा था, तुम किस बिल में जाके छुप गए थे मुझे नहीं पता है। एंड उस बिल से बाहर लाने के लिए मेरा ये सब कुछ प्लान है। यू नो ये जो हो रहा है ना, हाँ मैंने सोचा था कि मैं ये सब खुद करूँगा, लेकिन यहाँ पे तुमने इन्वॉल्व विंग को किया था। मैं विंग को कुछ होने नहीं दे सकता था, इसीलिए मैं खुद आया था। लेकिन मुझे पता था कि तुम अपने लालच में आके कोई ना कोई गलती ज़रूर करोगी। एंड जैसा सोचना वैसा काम तुमने किया है, तुम अपने बिल से बाहर आ गए। एंड यही मैं चाहता था। यहाँ पे वांग जी वुशियान की तरफ देखते हुए कहता है, और हाँ तुम वुशियान, तुम्हें पता है वेन रूहान तुम्हें क्यों इस्तेमाल कर रहा था? क्योंकि मैं उसे बहुत दिनों से ढूंढ रहा था एंड वो अपने बिल से बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, और इस वजह से वो जितने भी काम थे वो तुमसे करवाता था। तुम्हें सब कुछ टारगेट बनाकर वेन रूहान छुपे रह रहा था। उसे बहुत पहले पता चल गया था कि मैं यानी कि लान वांग जी इन सब के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था। एंड
इसे मैं अगर सॉल्व कर लिया तो मैं वेन रूहान को नहीं छोड़ने वाला। इसीलिए वेन रूहान अपने आप को छुपा लिया था एंड बाहर के जितने भी क्राइम है ना, वो सब कुछ वो तुमसे करवाता था एंड मैं ये पहले ही जान गया था एंड इसीलिए मुझे उसे बाहर निकलने के लिए ये सब कुछ ड्रामा करना पड़ा। यू नो, तुमने ना मेरा काम आसान कर दिया था। तुमने खुद अपने फादर को यहाँ पे बुलाया एंड तुम्हारे बातों से मुझे इतना पता चल गया था कि तुम जो बोल रहे हो ये तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारे ये फादर यानी कि वेन रूहान की बातें हैं एंड इसीलिए मैं खुद अकेला आया ताकि मैं वेन रूहान को बाहर निकाल पाऊँ। एंड तुम्हें पता है मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा। वेन रूहान बाहर भी आ गया और मेरा काम आसान हो गया। और ये कहकर वो वेन रूहान की तरफ देखता है और अपनी पॉकेट से गन निकालते हुए कहता है, तुम्हें पता है ये गन वुशियान ने नहीं हटाया था। यहाँ पे वुशियान स्माइल करते हुए कहता है, हाँ। अब यहाँ पे आप लोगों को और एक झटका मिलने वाला है। वुशियान वेन रूहान के हाथ से गन को खींचते हुए कहता है, क्योंकि ये सब हम दोनों का प्लान था। यहाँ पे वुशियान और जो वांग जी था वो दोनों ही वेन रूहान की तरफ देखते हैं। यहाँ पे वेन रूहान इन दोनों को हैरानी से देख रहे थे, साथ ही साथ वेन जुलियो, वेन शू, वेन चाओ वो लोग भी शॉकिंगली देख रहे थे। यहाँ पे वांग जी के सारे बॉडीगार्ड्स घेर लिया था। यहाँ पे जो वुशियान था, वुशियाल हंसते हुए कहता है, आपको क्या लगा था फादर कि मुझे आपके इन करतूतों के बारे में पता नहीं चलेगा? आप तो मुझसे भी छुप रहे थे। यहाँ पे अब वुशियान कहने लगता है, आप जो मुझे बाहर ये सब स्मगलिंग के लिए बोल रहे थे, मैं सब कुछ करता था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये भी था कि आप क्यों बाहर नहीं आ रहे हैं, आप क्यों लोगों के सामने छुप रहे थे। एंड मुझे सब कुछ तब क्लियर हुआ जब वांग जी मुझे सब कुछ समझाया। यहाँ पे हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी बेहोश होने से पहले वुशियान के साथ बात किया था एंड वुशियान पहले तो कुछ नहीं मान रहा था, लेकिन वांग जी ने कुछ प्रूफ दिखाया था जिसके वजह से वुशियान को सब कुछ वुशियान को सब कुछ क्लियर होने लगा था। एंड वुशियान को जब सब कुछ क्लियर हो गया था तब उसने कहा था कि वो वांग जी का मदद करेगा एंड वांग जी भी मान लिया था। उसके बाद वांग जी नाटक कर रहा था बेहोश होने का, फिर बंदे रहने का एंड दूसरी तरफ जो लैन शिचैन थे वो खुद अपने भाई को बचाने के लिए आ गए थे बॉडीगार्ड्स के साथ, क्योंकि वांग जी को पता था कि उसके ब्रदर ये मैसेज ज़रूर समझ जाएंगे। यहाँ पे वेन रूहान एकदम फुल बन चुका था, एकदम वांग जी एंड वुशियान के सामने एकदम बुद्धू बन चुका था, वो उनके जाल में फंस चुका था। यहाँ पे वेन रूहान गुस्से में कहता है, वुशियान तुमने मुझे धोखा दिया। यहाँ पे वुशियान कहता है, धोखा तो आप मुझे दे रहे थे इतने सालों तक। अगर मैं ये सब कुछ नहीं मानता तब तक तो आप मुझे मार ही देते। यहाँ पे वुशियान की बातों को सुनकर वेन रूहान हैरानी से वुशियान की तरफ देखता है और यहाँ पे वांग जी हंसते हुए कहता है, वैसे वेन रूहान एक बात बोलूं, कभी ना ज़िंदगी में इतना लालच मत करो कि सामने क्या हो रहा है वो सब बारे में भी तुम्हें पता ना चले। तुम बुद्धू थे इसीलिए तुम फंस गए हो। यहाँ पे वांग जी वेन रूहान के सिर पर गन पॉइंट करते हुए कहता है, तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं कानून को अब हाथ में बिल्कुल नहीं लूँगा, तुम्हें तो अब पुलिस देखेगी। यहाँ पे वेन रूहान कहता है, कैसे, तुम कैसे प्रूफ करोगी कि मैंने ये सब कुछ किया है? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? यहाँ पे ये सुनकर वांग जी और वुशियान हंसते हुए कहता है, तुम बुद्धू हो क्या? इतनी देर से जो कहानी तुम बता रहे थे ये सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, और सबसे बड़ी बात पता है, ये सब कुछ ऑलरेडी पुलिस के हाथ में भी आ गया है। यहाँ पे वांग जी और वुशियान की बातों को सुनकर वेन रूहान, वेन शू, वेन जुलियो एंड वेन चाओ इतना ज़्यादा शॉक हो गए थे। यहाँ पे वेन चाओ एंड वेन शू भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांग जी के बॉडीगार्ड्स ने उन लोगों को पकड़ लिया था एंड सबके हाथ में गन था, इसीलिए अब वेन रूहान एंड वेन शू, वेन जुलियो एंड वेन चाओ भाग नहीं सकते थे। यहाँ पे वो लोग अपने हाथ को ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे वेन रूहान गुस्से में वुशियान की तरफ देखता है और दूसरी तरफ ये सब कुछ ना जो विंग था वो शॉकिंगली देख रहा था। यहाँ पे उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये किस जगह से कैसे क्या हो गया, लेकिन यहाँ पे वांग जी एक्टिंग कर रहा था, उसे तो पता ही नहीं चला कि वांग जी इसके साथ एक्टिंग कर रहा था और वो बेचारा ऐसे ही बुद्धू की तरह उन लोगों को देख रहा था, ये सब सुन रहा था। यहाँ पे वांग जी विंग के पास जाता है, विंग के हाथों को और उसके पैरों को खोल देता है। वांग जी विंग को
उठने में हेल्प करना चाहता था, लेकिन वांग जी को विंग धक्का दे देता है और कहता है मुझे टच मत करो। यहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख रहा था, यहाँ पे वांग जी की तरफ विंग नहीं देख रहा था, और तो बेचारा वो कंफ्यूज हो रहा था और इन सब बारे में वो सोच रहा था। उसके माइंड में सब यही घूम रहा था कि ये सब नाटक था क्या, वांग जी ने जो सब उसको बोला था ये सब नाटक था। और ये सोचकर उसे उतना ज़्यादा ही गुस्सा वांग जी के ऊपर भी आ रहा था और वो खुद के ऊपर भी आ रहा था कि वो समझ नहीं पाया था ये इंसान उसके साथ नाटक कर रहा था। यहाँ पे दूसरी तरफ जो विन रूहान था, विन रूहान वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी जिस तरह से विंग की तरफ देख रहा था, वांग जी विंग की तरफ मतलब बहुत ही सॉफ्ट लुक के साथ देख रहा था। यहाँ पे विन रूहान जो कुछ देर बाद एक बॉडीगार्ड का गन मतलब छीन लेता है एंड छीन कर गोली चला देता है। यहाँ पे सब लोग हैरान हो गए थे क्योंकि ये बहुत ही अचानक हुआ था। एंड यहाँ पे गन की आवाज़ से विंग डर गया था। विंग तो चीख कर उठा था। एंड दूसरी तरफ मतलब सब लोग ही हैरान हो गए थे। एंड सबसे ज़्यादा हैरान लैन शीचेन हुए थे। लैन शीचेन चीख कर वांग जी को बुला रहे थे। एंड दूसरी तरफ विंग इतना ज़्यादा शॉक हो गया था, उसके मतलब फेस पर खून आ गया था। एंड दूसरी तरफ वांग जी जो डायरेक्ट ही नीचे गिर गया था। यहाँ पे सब लोग हैरान हो गए थे। एंड दूसरी तरफ विन रूहान पागलों की तरह हंस रहा था। यहाँ पे जो बॉडीगार्ड्स थे, बॉडीगार्ड्स विन रूहान को पकड़ लिया था और दूसरी तरफ जो लैन शीचेन थे वो दौड़ कर अपने भाई के पास चले गए थे। एंड विंग भी चुप मतलब बैठ गया था उस जगह पे। विंग को कुछ समझ नहीं आया। वो वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी वो विंग की तरफ देख रहा था और वो उसके चेहरे पर एक स्माइल था और वो बहुत ही प्यारी मतलब नज़र से विंग को देख रहा था। विंग तो कुछ समझ नहीं पा रहा था। विंग कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पे वांग जी कुछ नहीं कहता। धीरे धीरे वांग जी की आंखें बंद हो जाता है। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पे रखता हूँ। आई नो अब मैं इस जगह पे रुक गया हूँ एक एक्साइटमेंट मोमेंट पर, और मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मेरा थोड़ा सा काम है, इसीलिए आज का पार्ट मैं यहीं पे रखता हूँ। कल का पार्ट मैं बहुत जल्दी लाऊंगी। और मैंने सोचा था कि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन स्टोरी लाइन इतना लंबा था कि मैं इतने जल्दी भी मैं ख़त्म नहीं कर पा रही थी। शायद और 2 या फिर 3 पार्ट हो गए, उसके बाद पक्का ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय बाय।